बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। जेआरई ऑफिस का ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त आपकी कुछ आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। ऑब्जेक्शन आता है कि ये आपका सेट सही नहीं है, डाटा इसको करेक्ट करें। कौन कौन सा मुतवक्के है और जो स्टूडेंट्स ने ग्रुप्स हमारा जो एडमिटेड कैंडिडेट का ग्रुप बनाया हुआ है, जो मैंने आपको बताया भी था कि आपने ज्वाइन कर सकते हैं जिनका एडमिशन हो गया, और जो वीज़ा का प्रोसेसिंग और आगे जो भी चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे मैं भी बताता रहता हूँ। स्टूडेंट जो जाते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, ठीक है। वो इस तरह वो एक बना हुआ है ग्रुप। अब वो आपके लिए हेल्प के लिए हो सकता है अगर आपने हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल किया है, ठीक है, पुराने वक्तों में, या अगर नहीं भी किया और आप हमारे फॉलोअर्स अब बने हैं ये वीडियो देखने के बाद, आपके सामने ये वीडियो रिकमेंड हुई है या आपने सर्च किया है कि मेरा ऑनलाइन जेआरई एप्लीकेशन मेरी रिजेक्ट हो गई है, वीडियो आपके सामने ये वाली आई है, चलो इस बंदे को भी सुन लेते हैं ये क्या ज्ञान पेलता है, ठीक है, और देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका गूगल फॉर्म का, वो फॉर्म फिल करें, या इससे एक दो वीडियो पीछे नीचे चले जाएं। एडमिटेड कैंडिडेट का ग्रुप बनाया था मैंने, या ये सिल्क रोड स्कॉलरशिप का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला था गूगल फॉर्म का, वो आप फिल करें। और उसके बाद इंस्टाग्राम पे या ईमेल पे मुझे मैसेज करें कि भाई मैंने वीडियो देखी है और मैं ग्रुप मेरा एडमिशन हो गया और मैं ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। वो मैं उसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मैं वहाँ पे कोई सर्विसेज वगैरह दे रहा हूँ उस ग्रुप में, नहीं। वो तो प्योरली स्टूडेंट ही उसमें है और मैं उनको गाइड करता रहता हूँ जितना मुझे पता है, और स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं जो वीज़ा लगवाने के लिए जाते हैं। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ये ऐड थी, ठीक है, मींस के ऐड आपके लिए थी, मेरे लिए नहीं, ठीक है। तो वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये जो अभी ये क्वेश्चंस आए हैं ये वहाँ पे स्टूडेंट ने आए हैं, मींस कि आप जेआरई का ऑनलाइन फॉर्म किया, आप फिल किया और उसके बाद 2-3 दिन के बाद रिजेक्शन आपकी आ गई। रिजेक्ट क्या है? तो एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, ठीक है, मींस के योर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखा होगा हैज़ बीन रिजेक्टेड, जो आपको ईमेल आएगी जेआरई ऑफिस की तरफ से कि भाई जेआरई की तरफ से कि भाई ये आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई है। प्लीज विजिट वीजा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर टू चेक एंड अमेंड एज रिक्वायर्ड। प्लीज रिजेक्ट रीजन क्या है? पहली रीजन जो है, डियर एप्लीकेंट, द अराइवल एंड डिपार्चर डेट्स ऑन पेज 6 सेक्शन 6.1 ऑन द वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कैंट बी सेम। काइंडली फिल योर itinerary according to your study। ये जल्दी में मैंने लफ्ज़ पता नहीं सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इसको इग्नोर करें, ये ना बात इसको प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती, ठीक है। द फोटो, अच्छा ये पहली रीज़न हो गई। और अकॉर्डिंग टू योर स्टडी प्लान द फोटो प्रोवाइडेड इज अनक्वालिफाइड, प्रिंटेड और स्कैंड फोटो इज नॉट एक्सेप्टेबल, काइंडली न्यू पासपोर्ट साइज पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड एज पर पॉलिसी, ठीक है। अब कौन सा पहली रीज़न क्या है यहाँ पे जो दी गई है, वो कि सबसे मेन चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि आपकी डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर ये सेम नहीं होने चाहिए। ये 2 मरतबा वहाँ पे होगी, डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर, ये दोनों आपने डिफरेंट करनी है। अब डेट ऑफ अराइवल क्या करना है? आप कहते हैं हमें टिकट हमने बाई नहीं की, हम कैसे करें? डेट ऑफ अराइवल आपने 1 सितंबर को लिख लें, या आपकी यूनिवर्सिटी ने अगर 28 अगस्त की रजिस्ट्रेशन डेट दी है, जो आपको रजिस्ट्रेशन डेट यूनिवर्सिटी ने दी हुई है ना, चुप करके आपने वही जो है ये अराइवल डेट लिख देनी है, ठीक है। दूसरा सवाल नहीं करना आपने अपने आप से कि भाई पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इस डेट को जा पाऊंगा या नहीं पाऊंगी, तो ये छोड़ दें उस चीज को, ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है। आपने डेट ऑफ डिपार्चर फॉर्मेलिटी है, लेकिन अगर आप डालनी डिफरेंट है। डेट ऑफ अगर आप कह रहे हो ये फॉर्मेलिटी है तो फिर रिजेक्शन की हुई, रिजेक्शन इस वजह से आई डेट सेम थी, ठीक है। डेट ऑफ अराइवल, अब वीडियो में मैंने पता नहीं क्या कहा था जो जेआरई ऑफिस का फॉर्म फिल किया था कि सेम है या डिफरेंट है, उसमें मैं मादरत खाऊं मैं कि मैंने क्या यूज किया था मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन अभी जो एतराज आया है, लास्ट में भी शायद किसी वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, शायद वीडियो बनाते हुए मुझे भूल गया था, या जो मैंने बताया मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं ऐसे गलत बयान नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें 6.1 जो है उसमें कहा गया कि आपकी जो डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर ये सेम नहीं होना चाहिए। मींस कि आपने डेट ऑफ अराइवल आपने लिखना है 28 अगस्त या 1 सितंबर, मोस्टली यूनिवर्सिटी की 1 सितंबर 2026 आएगा, ठीक है। तो इसकी डेडलाइन ये रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, डेट होती है, आपने ये लिखनी है। और डेट ऑफ डिपार्चर आपने लिखना है अपनी डिग्री एंड की डेट, या कोई भी डिग्री आप वो डेट डाल सकते हैं, मिड ऑफ अपनी डिग्री की कोई भी डाल सकते हैं। आपने चुप का, अगर आप कंफ्यूज है क्या डालूं डेट, आपने डेट ऑफ अराइवल पे अपनी रजिस्ट्रेशन डेट और डेट ऑफ डिपार्चर पे अपनी जो आपने डालनी है डेट, वो आपकी डिग्री कंप्लीशन की डेट होगी, वो आपकी जेडब्ल्यू उस पे एडमिशन नोटिस पे लिखी होगी या जेडब्ल्यू पे लिखी होगी, ठीक है, कि भी आपकी फलां 15 जुलाई 2000, आप 3 साल का ड्यूरेशन है तो 26 से लेकर 29 तक जाएगा, और 4 साल का है 30 तक जाएगा। 15 जुलाई 2030 कर रहे हैं या 29 कर रहे हैं, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं। 29 भी करने कोई मसला नहीं है, 30 भी करने कोई मसला नहीं है, मींस के सेम ना हो, डिफरेंट कोई भी हो चल जाएगी, ठीक है। पहला एतराज आपने इस तरह ये आपका दूर होगा, डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी फोटो अनक्वालिफाइड है, ये शायद किसी फीमेल का मसला था, क्योंकि ग्रुप में जो सेंड किया हुआ था फोटो अनक्वालिफाइड मींस के उन्होंने हिजाब शायद किया हुआ था। मैंने ये वीडियो में क्लियर किया था कि भाई आपने हिजाब अगर करना है तो आपका फेस क्लियर कवर ना हो, क्योंकि आपका अगर फोरहेड क्लियर होता है और यहाँ पे क्लियर ये कवर होता है, सॉरी, तो फिर आपका वो इतराज डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि आप विदाउट हिजाब आपने फोटो अपलोड करनी है, चाहे रिजेक्शन ना आए, रिजेक्शन दोबारा आप सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं
नहीं भाई मैं इस पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि मैं हिजाब के साथ ही अपलोड करूँगी, तो बिल्कुल आप हिजाब के साथ ही करें, लेकिन फेस आपका कवर ना हो, ताकि उनके लिए एप्लीकेशन में वो आपका एतराज़ ना लगा सकें, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट के लिए ये मोस्टली ज़्यादातर उन लड़कों का मसला नहीं बनता इसका तस्वीर का, ठीक है, लेकिन आपने भी क्लियर फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। तो आपने, अगर आप कहते हैं कि भाई मैं किस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, चलो खैर सिर्फ वीज़ा प्रोसेस के लिए ही है, तो मैं इसको विदाउट हिजाब अपलोड कर सकती हूँ, तो आप विदाउट हिजाब ही आप तस्वीर अपलोड कर दें। इट्स अप टू यू, अगर जैसे आपका दिल माने, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं ये इस तरह ना करें और इस तरह करें, दोनों आपका ही अपना राइट है, और मैं यहाँ पे फैसला नहीं सुना सकता, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि आप इस तरह करें, इस तरह करें, इट्स अप टू यू। या आप कहते हैं सिर्फ आपने दुपट्टा ओढ़ना है, तो इट्स अप टू यू, ठीक है, बोथ और के, लेकिन फेस आपका कवर ना हो, ताकि उनका रिजेक्शन आपकी ना बन सके, ठीक है। दूसरा है जी प्रिंटेड स्कैन कॉपी इज नॉट एक्सेप्टेड, काइंडली प्रोवाइड न्यू पासपोर्ट साइज पिक्चर विद, अच्छा वाइट, ये वाइट बैकग्राउंड के साथ ही हो वैसे बहरहाल, ठीक है। तो ये एक हो गया डेटा अराइवल वाला और ये फोटो वाला, ये दो कॉमन मसले हैं जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट है जी दूसरी रिजेक्शन है, प्लीज विजिट वीजा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर टू चेक एंड अमेंड एज रिक्वायर्ड। रिजेक्शन रिजल्ट, डू मेंशन करेक्ट एंड ईमेल एड्रेस ऑन एडमिशन नोटिस इज आल्सो अमेंड 6.2.c, मींस ये 6 पॉइंट होते हैं, वहां पे लिखा होता है कौन सी 6 ये नंबर 6 है, नंबर जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहां पे लिखा होता है, मींस के नंबर जो भी हो 6.2c जो भी लिखा हुआ है, लेकिन आपने उस पर ध्यान देना है। आपने ईमेल एड्रेस, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जेडब्ल्यू पे एडमिशन नोटिस पे, सॉरी एडमिशन नोटिस पे ईमेल नहीं है मेंशन यूनिवर्सिटी की, वो कह रहे हैं कि आपका यूनिवर्सिटी पे ईमेल नंबर और कांटेक्ट नंबर मेंशन नहीं है, आप ये यूनिवर्सिटी से कहें मेंशन करें, ये आपका मोस्टली का मेंशन होता है, कुछ का नहीं होता, तो वो एक ये मसला है, ठीक है। तो आप अगर आपका मेंशन नहीं है तो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें कि भाई क्यों क्या है। अब चौथा रीजन जो आ सकता है, जो मोस्टली ये आ रहा है, ये भी है, ये मैंने फॉर्म फिल करते वक्त भी शायद बताया था कि इस तरह करना है, यूनिवर्सिटी का नेम, और लास्ट टाइम इस तरह की रिजेक्शन आई थी, ठीक है। एग्जैक्ट क्या बताया था ये वीडियो जाके देख लें, लेकिन ये है कि मैंने बताया था, ठीक है। एंटर, काइंडली फिल द फॉलोइंग डिटेल्स, एंटर द यूनिवर्सिटी नेम, जब आप ये मेरे ख्याल में रिलेशनशिप विद द यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह है, ठीक है, वहां पे आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, रिलेशनशिप जो है यूनिवर्सिटी का नेम, जो आप जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है आपने, ठीक है। ये 6 हेडिंग है, वो हेडिंग कह रहा हूँ सॉरी, वो जो क्या कहते हैं नंबर 1 नंबर 2, जैसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर अपनी कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई फैमिली इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, वो उनको नंबरिंग दी गई होती है, पहली इन्फॉर्मेशन दूसरी, इसी तरह ये है पॉइंट है 6.2a, ठीक है, ये पॉइंट है उधर जो नंबर होता है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। इंटर द यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, और इसके बाद 6.2b है इंटर द रिलेशनशिप विद द यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल वो लिख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपने क्या करना है 6.2a में इंटर द यूनिवर्सिटी नेम लिखना है, जो रिजेक्शन आपको आई होगी, आपको दोबारा जब फॉर्म पे जाएं और मॉडिफाई का ऑप्शन होगा वहां पे जाके 6.2 पे चलें, जो आप फॉर्म देख रहे हैं ना, जिनको पता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, वो फॉर्म पे जाके 6.2a में यूनिवर्सिटी का नेम, और जो 6.2b है 6.2a में यूनिवर्सिटी का नेम, 6.2b में यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी के साथ रिलेशनशिप क्या है, आपने यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट में लिख देना है, ठीक है। तो ये कॉमन 3 मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स की आ रही हैं। एक और भी मिस्टेक आती है, ज्यादातर मिस्टेक क्या, एक और भी रिजेक्शन की रीजन आती है, कोई वजह नहीं बताते, वो कहते हैं आपकी एप्लीकेशन डिसक्वालीफाइड या अनक्वालीफाइड, सॉरी ये इस तरह का कोई वर्ड होता है, कोई रिजेक्शन की रीजन बिल्कुल भी नहीं बताई जाती। वो X1 वीजा भी हो सकता है, S2 वीजा भी हो सकता है, S1 वीजा भी हो सकता है, ठीक है। X1 तो वैसे ही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कोई भी ये हो सकता है, उसका ये मतलब है कि उन्होंने पता नहीं, वो कहते हैं विजिट द एम्बेसी, लिखा होता है विजिट द एम्बेसी, योर एप्लीकेशन इज अनक्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड, कुछ इस तरह लिखा होता है, या अनअप्रूव्ड लिखा होता है, रीजन नहीं लिखी होती कोई, जैसे ये मैंने आपको रीजन बताया ना, इसमें रीजन उसमें रीजन नहीं होते, बस सिर्फ यही होता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। उसका लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स के मसले थे उनको मैंने एक लड़के का मसला था, मैंने उनको कहा कि नया अकाउंट बनाएं, ठीक है, नए अकाउंट में दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करें, ठीक है। तो दोबारा एप्लीकेशन सबमिट की थी, हो सकता है आपकी दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी रिजेक्ट हो जाए मे भी हो सकता है। अब फिर कहेंगे कि भाई आपने कहा था कि एक्सेप्ट हो, उसकी हो गई थी, मेरी नहीं हुई, ठीक है। ये आपका दोबारा भी दूसरी मरतबा भी रिजेक्ट हो सकता है, कईयों का दूसरी मरतबा भी हुआ था, तीसरी मरतबा जाके अप्रूव हुआ था। अगर आप थक जाएंगे कि भाई मेरे से नहीं होता कि भाई क्या करूं क्या ना करूं, आप जेरी ऑफिस के बाहर चले जाएं, वहां पे एजेंट वगैरह घूम रहे होते हैं जो फॉर्म वगैरह फिल करके देते हैं, सारा कुछ आप उनको बताएं कि ऐसे ऐसे मैंने अप्लाई करवाया था, पैसे शायद वो ज्यादा ले ले, ठीक है, मे बी अगर आपका दिल मानता है, आपने कहना मैंने जाना हर हाल में, थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूं, रिस्क नहीं रिस्क ले लेता हूं या ले लेती हूं, तो आप वहां पे जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनके अंदर ताल्लुक हो या उनको पता हो कि भाई हाँ भी इनको कैसे टैकल करना है मजीद चीज़ों को। वैसे नॉर्मली जो मिस्टेक्स हैं वो स्टूडेंट के लिए मैंने आपको बता दी है, वो उनसे मैं भी लास्ट टाइम खुद गया था, स्टूडेंट लास्ट टाइम वीडियोस हमारी फॉलो की थी, सारे इधर खुद ही अप्लाई करके पहुंचे थे। ये उस सिचुएशन में बता रहा हूँ जब आप बिल्कुल हार जाएं कि भाई नहीं हो सकता, मैं थक गया हूँ एप्लीकेशन सबमिट कर करके, ठीक है। तो इस तरह आपने उस वहाँ पे जाके उनसे बात कर सकते हैं कि भाई इस तरह अगर है कोई मेरी आप हेल्प
हेल्प कर दें तो पैसे मेरे से भी हो सकता है 10,000 15,000 20,000 30,000 जो भी हो, वो जितने ज़्यादा हो वो उन पे डिपेंड करता है वो कितने लेते हैं, छिल वो उतारते हैं। लेकिन ये है कि आपका काम शायद मे भी हो जाए, ये मैं आपको, अगर आपका दिल माने तो। मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ खुद ही आप अप्लाई करें, लेकिन बंदा जब थक जाता है फिर कहता है यार चलो कोई ना कोई हो जब पैसे ले ले लेकिन हमारा काम कर दे, ठीक है। तो ये हो सकता है। ये थी रिजेक्शंस जो मोस्टली स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं, जो आती हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स का कोई इतना खैर अपलोड करते हैं उसका कोई इशू नहीं आता कि फलाना डॉक्यूमेंट आपका ये है वो है। हाँ, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपका आ सकता है, अगर आपने JW या एडमिशन नोटिस में फुल स्कॉलरशिप का मेंशन नहीं है, आपको बैंक स्टेटमेंट का मसला आ सकता है कि अभी आपके बैंक स्टेटमेंट नहीं है वो अपलोड करें, या बैंक स्टेटमेंट है और FRC स्टाइल नहीं है वो अपलोड करें, वो मसला आ सकता है जिसकी बैंक स्टेटमेंट पार्शल स्कॉलरशिप है या जिनका फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, बल्कि कोर्स वगैरह स्टार्ट करना है कि आपने चाइना स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए मैं मेंटली तौर पर प्रिपेयर होऊंगा, पहले थोड़ी बहुत चीज़ें लिख लूँगा ताकि भूल ना जाऊं। कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मैं वीडियो बना के बाद में कहता हूं कि ये वो वाला सवाल भूल गया था, ये आप क्वेश्चन स्टूडेंट करेंगे और वो वाकई करते होते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाते वक्त भूल जाता हूं। तो थोड़ा बहुत मैं कहता हूं पॉइंट लिख लूंगा ताकि आपके लिए मुश्किल पैदा ना हो। एक और वीडियो स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि आपकी 6 यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लगी थी 2020 में, तो आपने उनको रैंक करें, जिन यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन हुए तो उनको रैंक करें, और आपने वो यूनिवर्सिटीज़ क्यों छोड़ी थी और ये ZZU क्यों एक्सेप्ट की थी, इस पर भी हमें बताएं। तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी बनाऊंगा वीडियो। अभी मैं शायद वीडियो में भी बनाता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ, नहीं तो फिर कल बनाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अगले 7 दिन का या 8 दिन का कंटेंट जो है ना अपलोड कर दूं चैनल पे, ठीक है। तो ताकि रोजाना एक वीडियो आती रहे और मैं सुकून से बैठा रहूं, मैं अपना रिसर्च वाला काम करता रहूं, आपकी हेल्प भी होती रहे, मैं भी अपना काम रिसर्च वाला करूं। मैं क्योंकि 2-2 कश्तियों के पे सवार होना पड़ता है, मैं लैब जाता हूं फिर वापस आता हूं, भाई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में ना लैब का काम होता है ना इधर का काम होता है, लेकिन मैं समहाउ मैनेज कर लेता हूं। लेकिन ये है कि माइंड में क्वेश्चन रहते हैं कि भाई क्या कर रहा है, भाई तू क्या कर रहा है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ एक दिन टाइम निकाल के हफ्ता 10 दिन का कंटेंट तैयार करके अपलोड कर दूं, वो तो अपलोड होता ही होता रहेगा। बीच में अगर कोई और अपडेट आती है तो वो मैं वैसे ही यूनिवर्सिटी में रह के या 2-3-4 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ। वैसे ही कोई पैसे शैसे यहाँ से कोई डॉलर तो आने नहीं है। आप कहें नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये डॉलर आते होंगे इसी वजह से ख्वारी कर रहा है। मैंने बताया हुआ कि कितने पैसे यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो जब से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब से इस चैनल पे, ये जो CSE स्कॉलरशिप ऑफिशियल स्कॉलरशिप वाला चैनल है, 1 रुपया भी अगर मिला हो ना ये यूट्यूब की तरफ से, हराम है। हाँ, अभी मोनेटाइजेशन महीना डेट पहले ऑन हुई है, तो महीना 2 हुए हैं या 3 महीने हुए, तो 2 महीने हुए शायद, उसमें मेरे ख्याल $10-15 बने होंगे, लेकिन हमारी जेब में अभी तक 1 रुपया भी नहीं, 1 ढेला भी नहीं आया, ठीक है। अब आप कह रहे हैं नहीं यार नहीं, ऐसा कौन ख्वारी करता है। अब इससे नहीं आ रहे ना, मेन चैनल में 60,000 सब्सक्राइबर हैं, वहाँ से आते होंगे, उसकी भी मैं आपको अर्निंग दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस अपलोड इस चैनल पे करना स्टार्ट कर दी थी, उधर बहुत कम की हैं, तो जो उधर से थोड़े बहुत बनते थे वो भी नहीं बने। कोई अगर इतने ज्यादा ही बनते होते तो हम दूसरे चैनल इस पे वीडियो अपलोड करता। अब आप कह रहे होंगे कि यार फिर वो क्यों छोड़ा, कुछ तो है जिसका पर्दादारी है। इसके मैं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो हमने क्या सोचा था कि उस पर वो कंटेंट दूसरा स्टार्ट करते हैं, इस पर इधर स्टार्ट करते हैं, ताकि 2 चैनल रन किए जा सकें और ऑडियंस को बढ़ाया जा सके। बहरहाल ये मार्फत की बातें हैं, शायद आपको समझ ना आए, मुझे तो समझ आ रही है थोड़ी बहुत। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।